हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूँ राउंड रोबिन। राउंड रोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में मैं बताने से पहले बताऊंगा कि ये ऑलवेज प्रीएम्प्टिव होता है। क्वांटम इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूट। सेकेंड जो होता है, वंस अ प्रोसेस इज executed for a given period of time, it is preempted and other process executes for a given period of time. एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होता है क्वांटम का स्मॉल अमाउंट होता है 2 सेकेंड। तो हम एक एक प्रोसेस को 2 सेकेंड करते जाएंगे अलग अलग। उसके बाद जो बच जाएगा उसको फिर हम CPU के उसको मैं आगे आपको एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दिया है एग्जांपल में प्रोसेस में P1, P2, P3 और दिया है बस टाइम। तो बस टाइम क्या है 21, 3, 6 एंड 2। तो सबसे पहले मैं गैंट चार्ट बनाएंगे जैसे मैंने आपको FCFS में बताया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज्यूम ऑल प्रोसेस 0 और क्वांटम क्या है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेकेंड चलाना है। तो गैंट चार्ट बनाते समय हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे P1। तो P1 में क्या है 21 है। तो 21 में हम अगर 5 चलाएंगे मतलब 5 चलाएंगे तो कितना बचेगा 21 और -5 तो कितना बच जाएगा 16। तो ये 16 यहीं रहने थे। तो मैंने 5 चलाया 0 से 5। तो ये 5 को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बचा कितना 16 मतलब 16। ठीक है। उसके बाद P2 चलाया तो यहाँ पे कितना है 3, हमें चलाना कितना है 5। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब क्या है कि P3 है। P3 में कितना है 6 है। तो 8 और प्लस 5, 8 + 5 कितना हो जाएगा 8 + 5 आपका हो गया 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, वही जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 3 जुड़ा और ये कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे 6 है। ज़्यादा आता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है। अब क्या है कि 6 को मैंने 5 चलाया। तो 5 जब चलाया तो 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 130 मतलब 13 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे, क्योंकि 5 चलाना था तो बचा 1। तो 1 को यहाँ रहने दी, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम क्या किए P4 को यहाँ पे कितना दिया है बस टाइम 2। तो यहाँ 2 चलाएंगे तो 13 और प्लस 2 मतलब 13 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हट गया। अब बचा कितना, तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि P1 जो है इसमें कंप्लीट कौन कौन सा हुआ P2 और हुआ और P4। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेटिंग टाइम ऑफ P2 = 5। वेटिंग टाइम ऑफ P2 का देख लो आप कितना हुआ यहाँ पे 5। उसके बाद वेटिंग टाइम ऑफ P4 कितना हुआ 13। P4 का कितना हुआ 13। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे P2 का कंप्लीट हुआ इसलिए मैंने वेटिंग टाइम आप लिख लिया। P2 का हो गया 5 और P4 का हो गया 30, जो आप यहाँ पे गैंट चार्ट में देख सकते हैं। P2 के लेफ़्ट साइड में देखिए 5 और P4 के लेफ़्ट साइड में देखिए 13। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी बचा है कौन सा बचा है, अभी हमारा बचा है P1 बचा है और उसके बाद P3 बचा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक चार्ट बना लिया, उसमें भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बना दिया P1 और P3। तो यहाँ पे बचा कितना था 16 और यहाँ पे कितना बचा था 1, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बचा था और 16, क्योंकि और 2 तो कंप्लीट हो गया। तो फिर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे कितना था 15 पे फिनिश हुआ था। तो यहीं से फिर हम चलाएँगे दोबारा। तो चलाएँगे जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P1। तो फिर P1 में 5 चलाएंगे तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 5 जाएगा। अब जो वहाँ का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया समझने के लिए आपको।
तो 16 में जब मैं 5 चलाता हूँ तो कितना बचेगा आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 हो गया, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 था और हमें चलाना कितना है 5 चलाना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 पर। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, ठीक है ना। ज़्यादा होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पे कम है 5 से, तो ये कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि। अब फिर मैं P1 को चलाऊँगा क्योंकि यहाँ पे 11 बचा है और इसको जब तक चलाएँगे जब तक ये पूरा ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने P1 चलाया, फिर मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 5 से मैंने किया, तो 11 और 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, बच जाएगा 6, कितना हो गया 6 बचेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा 5 को ऐड करूँगा तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 26 के बाद मैं फिर इसको 5 चलाऊँगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 चलेगा और P1 तो कितना हो जाएगा ये 26 के बाद 5 चलेगा तो ये आपका हो जाएगा 31, राइट। फिर इसको बाद हम इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं आपको समझ आने के लिए, और इसको यहाँ पे 31 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 31 से अब क्योंकि यहाँ पे 5 था 6 था यहाँ पे, अब बचा कितना यहाँ पे, जब 5 हमने चला लिया तो 1 बचा, तो ये 32 हो जाएगा और ये हो गया कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं कितना आता है वेटिंग टाइम, जो कि मैंने बताया था P2 पे आपका कितना आया था। P2 पे आपका आया था, पहले मैंने यहाँ पे कर दिया था 5 आया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। P2 पे आया था, P2 पे हमारा 5 आया था, यहाँ पे देखिए P2 पे 5, उसके बाद कितना आया है, उसके बाद P2 पे देखिए 5 आया तो मैंने लिख लिया वेटिंग टाइम आप P2 5, फिर P4 कितना हो गया आपका, P4 हो गया आपका 13 लिख लिया। फिर उसके बाद P3 कितना हो गया, अब P3 पूरा टोटल देख लीजिए, तो पहले कितना है 8 है, उसके बाद कितना है 20 है, और उसके बाद भी है क्या नहीं, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 है, P3 का 8 है और यहाँ पे 20 है ना, तो 8 तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे, तो 20 आ रहा है, एक सेकेंड मैं भी बता रहा हूँ, सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा काम लग गया था, अब बताता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि P2 का लिखा मैंने 5 वेटिंग टाइम आप, और P4 का लिखा मैंने P4 का क्या हुआ था 13 आया था, कितना आया था 13 आया था, पहले ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम P3 फिर P4 के बाद हम P3 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है 0 से लेके देखो P3 कहाँ से स्टार्ट हुआ 8, तो मतलब 8 हम यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 0 से स्टार्ट था P3 8 है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश हो रहा है ये P3, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 तक, तो 30 से लेके 20 तक हम मीन्स 30 से लेके 20 तक हम क्या करेंगे डिफरेंस होगा, तो ये क्या हो गया 7, तो ये आपका हो गया 15, ठीक है। उसके बाद P1 का देखेंगे हम, P1 कितना है 0, फिर और कहाँ है P1 फिनिश कितने पे हो रहा है 5 पे, फिर यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 और 15 के बीच का, या 5 और 15 के बीच का डिफरेंस हो गया आपका 10। उसके बाद क्या करेंगे P1 फिनिश कहाँ हो रहा है 20 पे, फिर 20 और 21 के बीच का डिफरेंस होगा क्या 1। अब क्या करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम 5 + 13 + 15 + 11 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 11 ms आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिट है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बाद टर्न अराउंड टाइम।